आशुतोष शैतान और बाबू, हम आपको क्या पढ़ा रहे बाबू? चैप्टर का नाम क्या है? भोली कोमल, है ना, ज्योमेट्री है। तो ज्योमेट्री में जो क्लास छूटा भोली, उसका रिकॉर्डेड अवेलेबल है, भेज देंगे, देखिएगा। बाकी जो दिक्कत होगा पूछिएगा। आज आपको कम भी समझ में आएगा कोमल, तो डरना नहीं बाबू, है ना। एक आध दिन के बाद अच्छे से समझ में आने लगेगा जब फ्रेश टॉपिक इसमें स्टार्ट करेंगे। तो अभी आपको हमने क्या पढ़ा रहे थे बाबू? पॉलीगॉन, है ना। पॉलीगॉन बताएं। पॉलीगॉन के लिए क्या होना चाहिए सर? क्लोज कर्व होना चाहिए और लाइन सेगमेंट से बनल होना चाहिए। तो किसको पॉलीगॉन कहोगे, किसको नहीं कहोगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप हमने क्या किया? सोल्व करवा दिया। आगे क्या है सर? टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन है। क्या है? टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन है। शंकर वीडियो ऑन करो जी। तो टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन में भोला मेरा कितना टाइप्स कल लिखाए थे? भोला मेरा आपको क्या लिखाए थे? रेगुलर पॉलीगॉन, इरेगुलर पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉनकेव पॉलीगॉन, यही लिखाए थे ना? हाँ सर, ठीक। तो रेगुलर पॉलीगॉन किसको कहोगे सर? वैसा पॉलीगॉन भोला जिसका तीनों का तीनों साइड, ये जो लाइन सेगमेंट डंटी है ना, ये डंटिया तीनों सेम लेंथ का होना चाहिए। मतलब मान लो अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। सारे साइड क्या होना चाहिए? सेम लेंथ का होना चाहिए। तो ऐसे पॉलीगॉन को क्या कहोगे? रेगुलर कहोगे। क्या कहोगे? रेगुलर कहोगे, है ना। रेगुलर मतलब लगातार, मतलब क्या? सेम, क्या? सेम, है ना। हाँ सर, कि नहीं निशांत बाबू? ठीक है ना। वो साथ साथ ये जो कोना बन रहा, आगे आपको एंगल पढ़ाएंगे, 16-17 टाइप्स का एंगल आपको बताएंगे। तो ये जो कोना बन रहा है, ये जो कोना बन रहा है और ये जो कोना बन रहा है, ये तीनों एंगल आपस में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तीनों का तीनों एंगल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, है ना। हाँ सर। तो तीनों साइड और क्या, तीनों एंगल सेम होगा, तभी उसको क्या कहेंगे स्वाति? रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे भोली। अदरवाइज उसको रेगुलर नहीं कहेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ जो भी ऊपर में एग्जाम्पल है, सारा का सारा साइड क्या है? सेम है। सारा का सारा साइड क्या है? सेम है ना। अच्छा, ये एंगल भी बहुत, थोड़ा इसका जो पेंटागन का फिगर बनता है थोड़ा इस तरह से बन जाता है ना। ये बाबू थोड़ा सा ऐसे कर दो, और ये थोड़ा सा ऐसे करके बनता है ना। इस तरह से बनता है रेगुलर पेंटागन, है ना। ठीक है ना बाबू? ठीक सर। थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो इस तरह से, और इसको इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे हर एक साइड और हर एक एंगल क्या होता है? इक्वल होगा। तो भी ये कहेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। ये हेक्सागोन है। कल बताए थे 1 से 10 तक के नाम लिखने के लिए बताया था ना। इस वो ऑक्टागोन है ना बाबू, आपका हेप्टागोन, हेक्सागोन, ऑक्टागोन, नोनागोन, ये डेकागोन वाला सारा बताए थे ना। तो वही लिखल है साइड्स बाबू, और एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। कौन से में से? रेगुलर पॉलीगॉन में, कि नहीं कोमल? है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आती है सर। अब आप भोली सो रही है नुस्खा। ठीक, नेक्स्ट बाबू। आराध्या सोनम कहाँ है? चलो बाबू, आराध्या सोनम कहने गई जी। सुरभि मन से पढ़ना बाबू। अ, यहाँ पे चलो ठीक है, नजर से हो जा। इरेगुलर पॉलीगॉन किसको कहेंगे भोली? साइड इक्वल नहीं होना चाहिए। देखो निधि भोली, ये वाला साइड बाबू और ये वाला साइड इक्वल नहीं ना है, कैसे पता चलेगा? पता करने के लिए सिंपल सा बाबू, स्केल लो, इसको स्केल करते हैं, इसको नापो। तो एक को नापोगे तो 6 सेंटीमीटर, एक नापोगे भोला तो 3 सेंटीमीटर, है ना। ये भी बाबू 16। तो ये सारे के जो भी फिगर है भोला, सबका साइड क्या है? अलग अलग है। साइड का साइज क्या अलग अलग, कोई कुछ है, कोई ये देखो, ये बड़ा साइड है, ये उससे बड़ा, ये थोड़ा छोटा हो जाता, नहीं दिख रहा? आंख खोलो और देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ सर। तो यहाँ सारा का सारा साइड इक्वल नहीं ना भोले, तो इसको रेगुलर पॉलीगॉन नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? रेगुलर पॉलीगॉन नहीं कहेंगे। तो रेगुलर नहीं कहेंगे तो बीरेन का बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे इरेगुलर पॉलीगॉन। क्या बोलेंगे गणेश बोला? इरेगुलर पॉलीगॉन। ठीक। ये भी बाबू क्या बाबू, सारा साइड इक्वल नहीं है सर, एंगल भी इक्वल नहीं है। तो ये भी क्या, रेगुलर नहीं है, तो इरेगुलर है। समझ में आता है ना नैतिक बाबू? सर, ये भी क्या है? इरेगुलर पॉलीगॉन। तो जिसका सारे का सारे साइड इक्वल होगा सर, उसको रेगुलर वाला नाम देंगे।
और जिसका इक्वल नहीं होगा उसको इरेगुलर का नाम देंगे। इरेगुलर लगातार नहीं, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी छोटा कभी बड़ा। और रेगुलर मीन्स बाबू क्या, सेम सेम सेम, लगातार सेम सेम साइज है ना। हाँ सर, आ गया। आगे बाबू कॉन्वेक्स पॉलीगॉन पढ़ना और कॉनकेव पॉलीगॉन पढ़ना है ना। हाँ सर, तो देखो कॉनकेव और कॉन्वेक्स किसको कहोगे, मन से पढ़ते चलना। संकल्प कहाँ गया जी, संकल्प कहाँ गया जी, अरे संकल्प शैतान, इसका लीव हो गया बाबू। सर मैं अभी लीव करके जाऊं? इसका नेटवर्क नहीं पकड़ता संकल्प का। सर मैं भी जाऊं स्वर्ण? नेक्स्ट बाबू कनकेव पॉलीगॉन और कन्वेक्स पॉलीगॉन। तो वैसा पॉलीगॉन बाबू जिसका सारे के सारे पॉइंट आउटवर्ड हो, बाहर की ओर निकल रहे हैं, बाहर की ओर। मतलब क्या सर, ये जो पॉइंट है भोला बाहर की ओर नहीं रहा, यहाँ से बाबू देखोगे तो बाहर निकल रहा, बाहर निकल रहा, बाहर निकल रहा, बाहर निकल रहा। तो ऐसे पॉलीगॉन को क्या कहोगे, कन्वेक्स कहोगे। यहाँ सारा का सारा पॉइंट बाबू नहीं लग रहा कि इधर बाहर की ओर निकल रहा, बाहर की ओर, बाहर की, तो क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। नहीं समझ में आया, देखो जैसे कॉनकेव वाला बनाते तो समझ में आएगा, है ना। कॉनकेव वाला बनाते बाबू तो समझ में आएगा, जैसे देखो सर मैं समझो। जा रहा हूँ। आई बोला नेक्स्ट बाबू। सर आप ही को तो बोला था केमिस्ट्री एग्जाम का पढ़ना है। इसको देखो, ठीक है। सारे का सारे पॉइंट भोला बाहर की ओर नहीं है ना बाबू। हाँ सर, सारा का सारा जो भी पॉइंट है बाबू बाहर की ओर क्या है, नहीं है ना। तो ऐसे पॉलीगॉन को हम लोग क्या कहेंगे, कॉनकेव पॉलीगॉन कहेंगे। समझना, अंतर समझो, अंतर समझो। एक दो डायग्राम बनाते हैं फिर अंतर आपको समझना, अभी बनाना नहीं है जी। क्या लिख रहा है जी स्वर्ण शैतान, सर मैं कहाँ लिखा? स्वराज बोला भाई को कहा नहीं बैठाता है जी, स्वराज हाँ भाई को कहा नहीं बैठाता बाबू। सर, उसका एग्जाम है ना, वही कहिए एग्जाम है जी, एग्जाम हो रहा है सर। कब तक है बाबू। वो सर को पता नहीं। अल्लाह वो नहीं। 8 से सर एग्जाम है, 8 से। अभी तो वो प्रिपरेशन कर रहा है। 8 से एग्जाम है जी। हम्म, देखो समझो, यहाँ पे बाबू फिगर के अंदर चल जाओ, चल गए सर। तो सारा पॉइंट बाबू आपको क्या दिखाई दे रहा है, बाहर की ओर निकल रहा है, बाहर की ओर निकल रहा है। सारा का सारा पॉइंट क्या हो रहा है, बाहर की ओर निकल रहा है। जो भी पॉइंट है कॉर्नर पे, जो भी, इसको आगे आपको वर्टिसेस कहेंगे, है ना। तो कॉर्नर पे जो भी बाबू बिंदी है वो सारा का सारा बिंदी कहाँ भाग रहा है, बाहर की ओर। तो सारे के सारे बिंदी बाहर की ओर अगर भाग रहे हैं, जिसको वर्टिक्स कहेंगे, तो ऐसे पॉलीगॉन को क्या कहोगे, कॉन्वेक्स कहोगे। क्या कहोगे, कॉन्वेक्स कहोगे। ठीक से यहाँ फिगर के अंदर घुसो, ठीक, फिगर के अंदर गया। हाँ सर, अब फिगर के अंदर देखो बाबू, तो सारा का सारा जो पॉइंट है भोला किधर है बाबू, बाहर की ओर है। किधर है भोला मेरा, बाहर की ओर, है ना। सारे का सारे पॉइंट क्या है, ये इधर बाहर निकल रहा है सर। ये जो पॉइंट है बाहर की ओर जा रहा है, ये भी बाबू बाहर की ओर जा रहा है, ये भी बाहर की ओर जा रहा है। तो ऐसे पॉलीगॉन को क्या कहोगे, कॉन्वेक्स कहोगे। नहीं समझ में आया, देखो आशुतोष, जैसे इसमें सर, इसमें अंदर जाओ, जैसे ये फिगर देखो, ठीक। तो ये फिगर में नैतिक भोला, ये वाला पॉइंट बाहर जा रहा है सर, और यहाँ पे वर्टेक्स ये तो बाहर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है। और ये क्या लग रहा है, बाहर निकल रहा है कि बाहर से अंदर घुस रहा है भोला, है ना। तो जिस पॉलीगॉन में भोला कम से कम एटलीस्ट 1 पॉइंट किधर हो, इंटीरियर माने पॉलीगॉन के अंदर घुसते हुए फील होगा, तो वैसे पॉलीगॉन को क्या कहोगे, कनकेव कहोगे। क्या कहोगे, कनकेव कहोगे, है ना। हाँ सर, अरे ये पॉइंट नहीं लग रहा, इधर से देखो अंदर घुस रहा, हाँ सर। तो ये कौन सा हो गया, कॉनकेव हो गया। कम से कम एक होना चाहिए, कम से कम क्या होना चाहिए, एक पॉइंट। या तो टोटल अंदर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कम से कम एक पॉइंट का होना चाहिए, फिगर के अंदर होना चाहिए। फिगर के कहा, अंदर, है ना। यहाँ पे देखो ये तो बाहर निकल रहा है पॉइंट सर, ये तो बाहर निकल रहा है, ये वर्टिक्स जो है ना, ये बाहर की ओर नहीं निकल रहा है भोली निधि, है ना बाबू।
लेकिन ये वाला वर्टेक्स सब बाहर निकल रहा है कि फिगर में घुस रहा, पॉलीगॉन में ना अंदर जा रहा है ना। तो ऐसे पॉलीगॉन को ये अंदर की ओर जा रहे हैं बाबू, नहीं फील होता है जी देखने से बाबू अध्याय कोमल कि कहाँ जा रहा है, फिगर में घुस जाएगा, है ना। तो ऐसे पॉलीगॉन को क्या कहेंगे, कॉनकेव कहेंगे। क्या सर कहेंगे अध्याय, कॉनकेव क्यों कहेंगे, बाकी सब तो सर बाहर जा रहा है। एटलीस्ट वन बाबू, एक के लिए कम से कम 1 पॉइंट भी अंदर की ओर जाएगा, तो वैसे पॉलीगॉन को हम लोग क्या कहेंगे, कॉनकेव कहेंगे। इस समय देखो सब सबके सब क्या है, बाहर है। तो सबके सब इस समय बाहर है, तो इसको कॉन्वेक्स नाम दोगे। तो इसमें बाबू ये दोनों पॉइंट वहां एको को कम से कम रहना चाहिए, तो ये दो वो अंदर की ओर जा रहा है ना। बाकी से मतलब नहीं, एको को पॉइंट अगर फिगर के अंदर की ओर चल गया है ना, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, कॉन्वेक्स कर देंगे। क्या कर देंगे, कॉनकेव कह देंगे। को अंदर की ओर चल गया तो वैसे पॉलीगॉन को क्या कहेंगे, कॉनकेव कहेंगे, है सर ना। मैं जा रहा हूँ, समझ गया। ये सब क्या था, कॉनकेव और कॉन्वेक्स से रिलेटेड क्या था, कॉन्सेप्ट था। अब आपको बाबू पॉलीगॉन में बाबू साइड क्या होता है, ये सब बेसिक वगैरह आप थोड़ा सिखाते हैं, इतना लिखो। अब यहाँ से बाबू आपको है ना, जो नए का बच्चा उसको आराम से समझ में आएगा, है ना। लिखो भोला, समझाते हैं। इस संकल्प शैतान कहाँ चल गया जी, 2 मिनट का क्लास करता है। सर वो डायग्राम करना है डायग्राम बनाइए ना कॉनकेव पॉलीगॉन के। एग्जाम्पल। लिखिए बाबू। हाँ सर, संकल्प बाबू का क्लास सर, उसका गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा लगता है। लिखिए भोली, कोमल कुमारी लिखो भोली। अभी रोना नहीं है कोमल, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो ये टॉपिक पिछला था, अब आपको बताते हैं, समझ में आएगा। अब हम लोग बेसिक टर्म सीखेंगे। साइड किसको कहते हैं सर, वर्टेक्स किसको कहते हैं, ये सब बाबू क्लास 2 3 में ही पढ़ना रहता है। दुख की बात है बाबू, आप लोग 6 7 में भी आ जाते हो, दिक्कत होता है। कौन क्लास में गई सुरभि, ए सुरभि किस क्लास में गई भोली, बाबू। 7 7 में चल गई जी, शैतान सुरभि। सब फेयर वगैरह कंप्लीट कर ली बाबू। यस सर, कर ही दिए हैं। अच्छी बात है भोली, जल्दी लिखिए। सर हो गया। हाँ बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट। आगे हम लोग बेसिक ये जो पॉलीगन बताए ना सर, हाँ सर, तो अब इससे रिलेटेड क्या सीखेंगे, बेसिक बेसिक टर्म। मतलब क्या सर, साइड किसको कहते हैं, वर्टेक्स किसको कहते हैं, एडजेसेंट साइड किसको कहेंगे, एडजेसेंट एंगल किसको कहेंगे, ये सब टर्म आपको आना चाहिए। क्योंकि आप किसी भी क्लास में पढ़ो, 5 में पढ़ो, 6 में पढ़ो, सब क्लास में यूज होता है। और है ना, अब बच्चा सबका यही सब क्लियर नहीं रहता है, बेसिक, है ना। तो अब आपको सीखना है कोमल भोली, नन से अब सीखना है, समझ में आ जाएगा, है ना। हाँ सर, ठीक। तो नेक्स्ट बाबू, बेसिक टर्म बाबू रिलेटेड टू पॉलीगॉन। मतलब हम लोग क्या क्या सीखेंगे, वर्टेक्स किसको कहेंगे सर, साइड किसको कहेंगे, एंगल्स, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड, ये सब जानेंगे, डायगोनल वगैरह, है ना। हेडिंग क्या देंगे भोली, बेसिक टर्म, है ना। ठीक सर। सर बे एंगल पर एंगल आएगा आएगा,
एक के बार एंगल में जाएंगे तो उड़ जाओगे ना बाबू, धीरे तो धीरे स्टार्ट सीख। करें लिखना। हाँ लिखो, धीरे धीरे सीखोगे ना तो जिंदगी भर याद रहेगा। स्कूल वाला स्टाइल में सीखोगे तो देखते हो बाबू, स्कूल वाला बच्चा 6 में पढ़ता है ना तो उसको बाबू 6 से भर याद रहता है, 7 में पीछे वाला सब भूल जाता है ना। तो सब्जेक्ट को लिंक करके पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा। आपको ज्योमेट्री एकदम शुरू से स्टार्ट किया, बिंदी से पॉइंट से स्टार्ट किया ना बाबू, है ना। तो पढ़ाई एक्चुअल ऐसी होना चाहिए। बेसिक टर्म लिखना, लिखो बाबू, समझाते हैं। रिलेटेड टू, स्कूल वाला सिस्टम में बाबू बच्चा सब कंफ्यूजन ही रहता। आता है समझ में सरब्या? ए भोली, बस समझ में आता है, जो डाउट रहता है वो तो पूछ ही लेते हैं। आपके बुक में, मैथ वाला बुक में लास्ट में दिया होगा। सर इसमें एंगल दे दिया है। आएगा 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 आएगा, सारा आएगा, तब हम लोग बताएंगे। साइड किसको कहते हैं सर, है ना। डिफाइन करो फिर समझाते हैं। द लाइन सेगमेंट, अब लाइन सेगमेंट क्या होता है सर, तो सूर्य में बता दिए थे, है ना। हाँ सर, कि नहीं आराध्या सोनम? ए आराध्या सोनम, समझ में आता है भोले? आराध्या सोनम, आता है तो सर। सही। एकदम बेसिक से देखो, यही एक्चुअल पढ़ाई होना चाहिए बाबू। आप जैसे स्कूल में 7 में पढ़ोगे ना तो आपको सीधे बाबू एंगल पढ़ा दिया जाएगा, अब बताया ही नहीं जाएगा लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है ना, तो दिक्कत होता है बच्चा को समझने में। द लाइन सेगमेंट बाबू फॉर्मिंग ए पॉलीगॉन, वह लाइन सेगमेंट बोला जो फॉर्मिंग ए पॉलीगॉन बना रहा है, इज कॉल्ड साइड्स। मतलब क्या सर, जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना बाबू, विक्रम, नैतिक, ये मेरा क्या है सर, पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन क्या होता है बताइए, किए हैं। पॉलीगॉन हो गया बाबू, इसका नामकरण कर दो। ये कोना पे रहता है ना उसका नाम दिया जाता है। ए हो गया, ये कोना है, सी हो गया, ये कोना जो है डी हो गया, ये कॉर्नर जो है ई हो गया। तो ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ए, यही क्या है, साइड है ना। हाँ सर। तो इन फिगर बाबू, फॉर एग्जाम्पल, इन फिगर में क्या सर, ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट बी सी के ऊपर लाइन, लाइन सेगमेंट सी डी, लाइन सेगमेंट डी ई एंड ई ए, लाइन सेगमेंट ई ए आर क्या है, साइड्स है ऑफ गिवन पॉलीगॉन। कुछ है लिखो, समझा देते पहले उसके बाद बताते हैं। सर कौन सी? है ना, ये जो है भोला, चलो ये सब क्या क्या बोल रही भोली, ये बाली भोली, ये बाली, ये सब सारा का सारा क्या बाबू, साइड से हट रहे हैं। ये सब सारा का सारा क्या बाबू, साइड से। हाँ सर, सर समझ में। साइड। हाँ बाबू, हट रहे हैं, हट रहे हैं, है ना। हाँ सर, लिखिए। साइड। ए बीरेन, वीडियो ऑन करो भोला। किसका किसका नेटवर्क भागा जी? सर वापस आ गया। हम्म, अस्मायरा, अस्मायरा लिख रही जी, अस्मायरा आ रहा बाबू, उसका तो आवाज ही नहीं आता है, जल्दी लिखिए और तेजी से लिखिए कोमल, और सुंदर राइटिंग में लिखिएगा।
लिखिए, समझाते, पहले एक बार समझा देते हैं और उसके बाद बता देंगे। पहले समझा देते हैं भोला। सर अब बोलिए। कुछ नहीं बाबू, आरब लिख रहा है जी कि नहीं लिख रहा है? लिख रहा है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। आप बोलिए। प्रॉब्लम हो रहा है बाबू तो दिन को आती है स्कूल से फोन करके पूछ लो। जल्दी। ठीक है, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। जल्दी लिखो। लिख ली कोमल? है बोली कोमल, लिखी जी। हाँ लिख ली। अच्छी बात है। लिख लिया सर रध्या? हाँ। देखो भोला, समझिए, आगे आपको क्या सीखना है। किसको हम लोग वर्टिक्स कहेंगे, किसको साइड कहेंगे, किसको एंगल वगैरह कहेंगे, ठीक। तो पॉलीगॉन क्या होता है बाबू? लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ क्लोज फिगर को पॉलीगॉन कहोगे। जैसे मान लो 3 गो डंटा है, तो इसे को पॉलीगॉन नहीं बन सकता सर? ऐसे रख दो, एगो ऐसे रख दो, है ना भोला, कि नहीं? हाँ सर, कि नहीं? ठीक बोला मेरा। इसको ऐसे रख दो, अरे वो ऐसे रखो, रखाएगा जी? हाँ सर, रखा दिया, परफेक्ट रखा गया। देखो, तो ये आपका क्या हो गया? पॉलीगॉन हो गया। हो गया ना बाबू? देखो गिर गया, देखो, आप लोग का नजर लग जाता। समझना है शांति से। अब एगो गिरेगा बोला तो सब गिर जाएगा, कि नहीं? है ना? अब समझना है शांति से। एक बार समझ लो, जिंदगी सवर जाएगा। ठीक सर। ये आपको जो फिगर दिख रहा है सर, ये पॉलीगॉन है। शांति से समझना। तो ये जो डंटा है ना भोला, 1 डंटा, 2 डंटा, 3 डंटा, 1 स्टिक, 2 स्टिक, 3 स्टिक, ये जो स्टिक है ना, इसको क्या कहोगे? साइड कहोगे। क्या कहोगे? साइड कहोगे, है ना? ठीक भोला, यहाँ तक तो ठीक है सर। तो कोई भी फिगर का बाबू, तो इस डंटा का लेंथ फिक्स है ना। मान लो 1 बित्ता का है, 1.5 बित्ता का, ये तो लेंथ फिक्स हो गई थी, क्या हो गया? लाइन सेगमेंट, है ना? तो इसीलिए भोला कोई भी क्लोज फिगर बनाते हो भोला, पॉलीगॉन वगैरह बनाते हो, कुछ हो बना दो इस तरह से। तो ये जो दिख रहा है, ये सब सारा का सारा जो दिख रहा है ना, स्टिक जैसा स्ट्रक्चर्स, इसको क्या कहा जाएगा? साइड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? साइड कहा जाएगा। सुरभि, है ना बाबू? बीरेन और बाबू के कोमल। हाँ सर। नेक्स्ट, ये दोनों साइड भोला कहीं पे मिलन होगा ना? कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ सर। जैसे भोले, ये इधर मिल गया, इधर से ये मिल गया, इस पॉइंट पे मिल गया ना। ये भोला इस पॉइंट पे मिल गया। इधर से यहाँ पे मिलेगा, यहाँ से ये मिल गया। तो जिस पॉइंट पे मिलन हो जाता है बाबू, इसको इंग्लिश में वर्टिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्टिक्स कहेंगे। शांति से समझ। तो इसको क्या कहोगे? वर्टिक्स कहोगे। ये सब जो वर्ड है ना, ज्योमेट्री में बहुत यूज होता है, और टीचर आएंगे और हल्का हल्का बता के निकल जाएंगे। ऐसी होता है बोला। आप 8 9 में जाओगे तो यही सब बाबू बताया नहीं जाएगा। अब 9 के बच्चे को इतना बेसिक थोड़ी बताया जाता है। टीचर आए, स्कूल का सिलेबस पढ़ाए बाबू, ऊपर ऊपर पार हो गया है ना। तो कोई भी चीज पढ़ो, बेसिक से पढ़ो, समझ के पढ़ो, है ना? समझ के पढ़ोगे बाबू तो किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाओगे, बन जाएगा। ऊपर ऊपर पढ़ोगे तो बाबू ऐसे होगा। तो एक लाइन सेगमेंट, इधर से लाइन सेगमेंट यहाँ पे मिल जाएगा, तो कोना बनेगा ना, तो कोना पे वो डॉट बनेगा। तो ये जो डॉट बनेगा ना बाबू, इसको क्या कहोगे? वर्टिक्स कहोगे। ये सारा का सारा क्या है? वर्टिक्स है ना? हाँ सर। तो वर्टिक्स सिंगुलर, जैसे काऊ होता है तो काऊ सिंगुलर, तो प्लुरल क्या होता है? काउज होता है कि नहीं होता है? अरे गाय है भोला, गाय का प्लुरल क्या होता है? गायें होता है, काउज होता है।
तो एक वो वर्टिक्स, एक से ज्यादा वर्टिक्स रहेगा तो उसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, वर्टिसेस कहेंगे, है ना। एक के लिए वर्टिक्स और एक से ज्यादा रहेगा तो उसको क्या कहोगे इंग्लिश में, वर्टिसेस कहोगे। ठीक सर, इतना तक क्लियर तो हो गया। वर्टिकल वर्टिकल सर किसको कहेंगे? हाँ, वर्टिकल्स। अरे वर्टिकल्स दूसरा चीज होता है बाबू, हम लोग सीखेंगे। वर्टिकल ये परपेंडिकुलर जो होता है उसको वर्टिकल कहते हैं। दीवार आपका वर्टिकल है, खड़ा लंबा एकदम सीधे खड़ा बाबू, ऐसा है ना, भोले शंकर की तरह, वो अलग चीज होगा, पहले सारे सीखे ना। एक के लिए वर्टिक्स है, इसमें कै गो वर्टिक्स है बाबू, 5 गो है, तो 5 गो वर्टिक्स बोलेगा नहीं, 5 हो गया, प्लुरल हो गया, तो उसके लिए क्या यूज करोगे, वर्टिसेस यूज करोगे। ठीक, ठीक सर, है ना। हाँ सर, तो ये जो यहाँ पे कोना बन रहा है इसको क्या कहोगे, वर्टिक्स कहोगे। ठीक, ठीक बोला। आगे बाबू ये दोनों जो साइड है, ये दोनों जो साइड है भोला, ये दोनों साइड पड़ोसिया है ना, ये इसके बगल में ये साइड है, तो जो पड़ोसी होता है, पड़ोसी मतलब क्या, नेबर, तो ये दोनों साइड जो है पास पास वाला, इसको एडजेसेंट साइड बोलेंगे। जो पड़ोसिया होता है, ये दोनों, ये साइड का पड़ोसी ये हो गया, तो ये दोनों साइड क्या होगा, एडजेसेंट होगा। क्या होगा, पड़ोसी में एडजेसेंट होगा, है ना। तो इसका ये पड़ोसी हो गया, इसका इधर हो जाएगा। जैसे ये दोनों जो साइड है ये क्या होगा, एडजेसेंट होगा। बढ़िया से फिगर बनाते बाबू, है ना। ये स्टेप समझते चलना है ना। हाँ सर, देखो क्या है, आओ सुनाओ ज्योमेट्री की कहानी, है ना। ठीक सर, मान लो ये है भोला, ट्रायंगल बनाइए 3 साइड वाला। ठीक, तो ये जो हो गया, अंशिका भी नहीं आई ना भलोक, ए बी सी, तो ये बी सी ए बी क्या है, वर्टेक्स है, तो सॉरी बाबू साइड है, ए बी सी ए सी साइड है सर। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, वर्टेक्स है ना। आगे को टर्म आएगा एडजेसेंट वर्टेक्स, कौन सा वर्टेक्स, एडजेसेंट वर्टेक्स, है ना। वो किसको कहोगे भोला मेरा संकल्प, पड़ोसिया। एडजेसेंट का मतलब बाबू हिंदी में पड़ोसी, तो इस साइड के पड़ोसी कौन है, ये वाला है, ये दोनों साइड, ये इसका पड़ोसी ये दोनों, तो ये दोनों एडजेसेंट साइड, साथ साथ इस साइड का पड़ोसी तो यू हो ना है जी। अरे इस साइड से कौन कौन सा साइड जुड़ा हुआ, तो इस साइड से ये भी जुड़ा हुआ, ये भी जुड़ा, तो ये दोनों इसका क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड हो जाएगा, है ना। जैसे पेंटागन बना, शांति से कि नहीं संकल्प, अब छूट गया जो छूट गया संकल्प, वीडियो देख के लिखिएगा, पहले आप समझ लो। ठीक, जैसे इस साइड, तो इस साइड के पड़ोसी में कौन वाला बाबू, ये साइड, तो ये दोनों साइड क्या होगा, एडजेसेंट होगा। क्या होगा, एडजेसेंट होगा। और इसका पड़ोसी तो ये भी है ना, जैसे नामकरण कर दो, ए बी सी डी ई, तो ए बी ए पड़ोसी हो गया, तो ए बी ए क्या होगा, एडजेसेंट साइड हो गया। ए बी के साथ बी क्या होगा, एडजेसेंट साइड हो गया। ए बी के साथ सी डी एडजेसेंट नहीं बनेगा, ए बी के एडजेसेंट साथ क्या होता सी, है? हाँ, एडजेसेंट का स्पेलिंग क्या होता है? एडजेसेंट का स्पेलिंग भोला, ए डी लिखाएंगे बाबू, अभी समझो ना। एडजेसेंट होता है, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी होता है, तो इस साइड के बगल में जो रहेगा, ये जान के हटाए गैप है उसमें या हो गया बस? कंटिन्यूअस है भोली मेरी, इस साइड के बगल में ये एडजेसेंट साइड होता है। ठीक सर, क्या क्या बता दिए, वर्टेक्स जो कॉर्नर पे बिंदी होगा, मतलब बिंदी लगाते हो ना, तो जो कॉर्नर पे पॉइंट होगा इसको वर्टेक्स कहोगे, है ना। ठीक सर, ये साइड आपस में एडजेसेंट साइड हो गया, है ना। कोई भी ये लाइन सेगमेंट कितना से अटैच है, इससे अटैच है, तो एक लाइन सेगमेंट जितने से जुड़ल होंगे वो सारा का सारा साइड क्या बनेगा, एडजेसेंट साइड बनेगा। तो ये वाला जो साइडवा है कई को से जुड़ल है, एरा से ना जुड़ा हुआ, एरा से नहीं जुड़ा हुआ, तो ये दोनों क्या हो गया, एडजेसेंट के कर हमार नाम इस साइड के ए बी के, है ना। ठीक सर, इतना हो गया। आगे होता एंगल। एंगल, तो एंगल क्या होता है सर,
तो यहाँ जो ये कोना बन रहा है ना, ये कॉर्नर बन रहा है कि नहीं अंदर की ओर, ये जो कॉर्नर बन रहा है भोले अंदर की ओर, इसी को क्या कहा जाता है? एंगल कहा जाता है। मतलब दो गो लाइन भोला मिल के बाबू ये जो कॉर्नर बना रहा है ना, इसको क्या नाम देंगे कोमल भोली? एंगल। क्या नाम देंगे? एंगल, है ना? हाँ सर कि नहीं? नेक्स्ट बाबू, तो एंगल में भी एडजेसेंट होगा, है ना? यहाँ पे जैसे क्या सर, ई कोना, ई कोना, ई कोना, तो इसको क्या नाम दिया जाता? एंगल। क्या? एंगल। और आगे आपको 16 टाइप का एंगल पढ़ाएंगे। देखो आप क्लास 6 में तो आपको 4 टाइप का एंगल पढ़ाया जाएगा, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना बाबू? और आपका बाबू एक क्या होगा बाबू? जीरो एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। एंगल। स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल। थोड़ा सा अगला साल जाओगे भोला, देखो पढ़ाने का स्ट्रेट सिस्टम एंगल। क्या, अगला साल जाओगे भोला तो थोड़ा सा 2 एंगल और पढ़ा दिया जाएगा 7 में, है ना? 7 में 2 एंगल और बढ़ा दिया जाएगा। 8 में जाओगे तो थोड़ा सा 2 एंगल और बढ़ जाएगा, है ना? और हम लोग जब एंगल शुरू करेंगे बाबू, तो जितना भी टाइप का पृथ्वी पे एंगल है सब एक के बाद पढ़ लेंगे, है ना? 16 टाइप का पढ़ाएंगे एंगल, है ना? कि जिंदगी में कभी भी आपको दोबारा एंगल में डाउट नहीं रहे, है ना? कॉन्सेप्ट क्लास का मतलब यही होता है, कॉन्सेप्ट सीखिए, किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाइए, है ना? कभी तक आपको हमने क्या क्या बता दिया बाबू? वर्टेक्स, है ना? दो गो लाइन सेगमेंट जहां पे मिलन होगा, है ना, उस पॉइंट को क्या कहोगे? वर्टेक्स कहोगे। लाइन साइड क्या होता है बाबू? कोई भी पॉलीगॉन बाबू जिस फिगर से, जिस लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है, उसी लाइन सेगमेंट को क्या कहा जाता है? साइड कहा जाता है ना? नेक्स्ट, एंगल किसको कहोगे? दो गो लाइन सेगमेंट बोला मिल रहा है, तो यहाँ पे जो कॉर्नर बनेगा, ये कोना बन रहा है ना, यही जो कॉर्नर है इसको क्या कहोगे? एंगल कहोगे। क्या कहोगे भोला मेरा? एंगल कहोगे। हाँ सर, इतना तो समझ में आता है कि नहीं? हाँ भोला। देखो आप लोग बाबू कहाँ गया मेरे पास से इंस्ट्रूमेंट, भोला निकालते हैं, रुको 1 मिनट, कहाँ चल जाता है जी? तो लगता है हमसे इंस्पायर होके शैतान हो गया है वो भी। हाँ बाबू चलो आने तो, कहीं हो गया होगा इधर। देखो भोला, यहाँ पे इसको ओपन करो, तो यहाँ पे कोना बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ये जो कॉर्नर बन रहा है भोला, ऐसे करके इसी को क्या कहोगे? एंगल कहोगे। क्या कहोगे? एंगल कहोगे। अभी बढ़ा दिया तो एंगल क्या हो गया? बढ़ गया, है ना? इसको और बढ़ा दिया तो ये एंगल क्या हो गया? और बढ़ गया। और ऊपर कर दिया तो एंगल और बढ़ गया, है ना? तो यही जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाते हो नाम क्या होता है? चेंज होते जाता है, नाम क्या होगा? पूरा सीधा कर दोगे तो आपका बाबू कौन सा हो जाएगा? सफल में आपका बाबू 180 डिग्री वाला, जिसको आप लोग क्या कहते हो? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वगैरह कहते हैं ना 180 डिग्री को, ठीक? 180 डिग्री हम लोग तो किसको स्ट्रेट कहते हैं? एंगल कहा जाता है। उसको स्ट्रेट एंगल कहेंगे। जब, सॉरी बाबू, हाँ उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल कहेंगे, ठीक? जब भी बाबू सीधा हो जाएगा तो स्ट्रेट एंगल, ये कम सीधा है बाबू 90 से ज्यादा तो रिफ्लेक्स, सर ये नो सर, रिफ्लेक्स थ्री से मतलब 360 से छोटा और 180 से बड़ा होता है। यूज करेंगे, अब यूज करेंगे, ठीक? ये जब 90 डिग्री पे है भोला तो इसको राइट कर दो, ऐसे हो गया भोला तो इसको एक्यूट कर दो, है ना? अब ऐसे कर दोगे भोला तो ये बाबू 180 से ज्यादा कर दोगे भोला तो ये आपका रिफ्लेक्स कर दोगे, है ना? उसके बाद बाबू पढ़ रहा थी बाबू आपका कौन सा एंगल, है ना? इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, है ना? एडजेसेंट एंगल, बहुत सारे टाइप है ना, तो सारा आपको एक के बार में बता देंगे, ठीक? तो यही एंगल होता है। क्या होता है भोला? ये मेरा जो कॉर्नर बन रहा है इसको क्या कहोगे? एंगल कहोगे, है ना? हाँ सर, इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट भोला, तो एंगल में भी बाबू एडजेसेंट एंगल होगा। क्या होगा भोला? एडजेसेंट एंगल होगा। तो जैसे एक एंगल ये है और ये दोनों, तो ये दोनों आपस में पास पास है ना जी, तो इसको एडजेसेंट एंगल कहोगे। जैसे ये फिगर में ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये एडजेसेंट, मतलब इसके पास में कौन सा है सर? ये दोनों, तो ये दोनों एडजेसेंट होगा। इसका ये वाला एडजेसेंट नहीं होगा, है ना? तो इतने सारे टर्म होते हैं। फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे? डायगोनल वगैरह, है ना? तो सारा यहाँ पे बेसिक टर्म्स लिख लेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ा देंगे, है ना? तो हम लोग कहाँ लिखे भोला? साइड्स तक लिखे बाबू। थोड़ा थोड़ा समझ में आया स्वर्ण की नहीं समझा भोला? स्वर्ण बाबू, स्वर्ण समझा जी? बोलो स्वर्ण का तो बाबू, संकल्प से कहा समझा जी? संकल्प बाबू, यस उसका सर। नेटवर्क, हाँ
तो लेट के नेटवर्क नहीं पकड़ रहा था जी। गुड इवनिंग सर। कितना बज गया जी सब? सर एक नेक्स्ट बज गया। हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? वर्टेक्स डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे बाबू? वर्टेक्स को डिफाइन करेंगे, है ना? ठीक गुड से। इवनिंग सर। अच्छा ठीक। गुड तो इवनिंग सर। अच्छा ठीक है जी। क्या करेंगे बाबू? गुड इवनिंग सर। सेकेंड नंबर बाबू क्या है? वर्टेक्स है। क्या है ना? हाँ सर, कितना टाइम हो गया भला? बहुत से भला के जी। गुड इवनिंग सर। सर हो गया टाइम। टाइम हो गया जी, सब पढ़े नहीं देगा। अच्छा ठीक है बाबू, इसको हम लोग कल डिफाइन। कल तो आप लोग का साइंस है बोला। कल हम लोग पेट्रोलियम का बाबू क्या पढ़ेंगे? कोल का पढ़ लिए थे ना, कैसे जमीन से निकालेंगे? पेट्रोलियम के बारे में सर पढ़ा। आप दूसरा वाला वीडियो दिखाओगे, वो जो मुंबई में वाला जो फैक्ट्री है ना, वो वाला। अच्छा, मुंबई वाला वीडियो दिखा देंगे। तो कल हम लोग पेट्रोलियम पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे? पेट्रोलियम के बारे में पढ़ लेंगे, कैसे जमीन से निकालते हैं। ठीक है बाबू, जाइए। वो सबको अब आने दीजिए। बाय सर। बाय सर। गुड नाइट सर। बाय सर, गुड नाइट सर। थोड़ा सा समझे बाबू कि नहीं समझे जी? बाय सर। गुड नाइट सर। यस सर। थोड़ा सा समझी भोले? गुड इवनिंग सर।